कर दिया मैं स्टार्ट। तो मैं टीचर एजुकेशन का बहुत काम करता हूँ देश के लिए, और मैं अध्यापक को पढ़ाता हूँ। इसलिए मेरा मानना ये है कि जो मैं आज विचारधारा आपको दे रहा हूँ कि आपको आप शिक्षण के अंदर शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो बिल्कुल सफेद कोरे कागज होते हैं बच्चे, वो सब कुछ जो सीखते हैं वो हमसे सीखते हैं। हम कैसे खड़े हो रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारे हाथों के इशारे कैसे हैं, हमारी आंखों के इशारे कैसे हैं, हम किस प्रकार से प्यार दे रहे हैं, किस प्रकार से सम्मान दे रहे हैं। हमारे पास चाहे भले ही वो 4 घंटे के लिए आते हैं, लेकिन 4 घंटे उनकी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत। घर का माहौल हो सकता है कि एक सिंगल कमरे में रहते हो, उसी में माँ बाप रहते हो, उसी में भाई बहन रहते हो, उसी में जवान बच्चे रहते हो, वो घर का माहौल हो सकता है। हो सकता है किसी का बाप ना हो, किसी की माँ ना हो सकता है मजबूरी में कोई गलत काम भी करना पड़ता हो, बच्चों उस स्ट्रेस में जीते हो, ना उनको खाने को मिलता हो, ना हाइजीन का काम करते हो, बासी भी खाते हो, पुराने कपड़े पहनते हो, किसी की उतरनी पहनते हो सकता है। लेकिन हम तो क्या, क्या वो छोटा बच्चा, गरीब बच्चा, वो बड़ा आदमी नहीं बनेगा क्या? क्या उसको हम एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते? दे सकते हैं। हमें जातिवाद धर्मवाद से दूर रहना चाहिए। हमें सिर्फ जो हमारी क्लास में बैठा है उस विषय पर बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट, वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे हम बेस्ट देते हैं। वो कूड़े में से आया, कचरे में से आया, नहीं हमें कुछ करना, नहा करके आया नहीं आया, हमें बेइज्जती नहीं करनी उसकी। हम एक बार बेइज्जती करेंगे, सारे बच्चे उसका मजाक बनाएंगे। कई स्कूल में बच्चे गलती थोड़ी जाने अनजाने हो जाती है, अध्यापक पीटना शुरू कर देते, मारना शुरू कर देते, अध्यापक उसको यहाँ तक कर देते हैं कि शिकायत करके और 2-4 बार सस्पेंड करा देते हैं स्कूल से। क्या है ये? सस्पेंड करा दिया आपने, वो घर में रहेगा, वो टेलीविजन देखेगा, वो मोबाइल पर देखेगा, वो गलत सोसाइटी में जाएगा, वो गलत लोगों के साथ रहेगा। आपने अच्छा किया बना, वो और बुरा बनेगा या अच्छा बनेगा? कई बार अध्यापक को कुछ बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, पर्दा डाल देना चाहिए। बच्चे की गलती है, आपको पता चल गया, आपने इग्नोर कर दिया, उसको समझाने का तरीका है, बेटा कुछ गा करके अलग है, वही बच्चा आपका भगत बन जाएगा, वही बच्चा आपके पैर छुएगा, वही बच्चा आपसे सबसे सिंसियर हो जाएगा। क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे, एक बेटी पीछे बैठ करके आप पढ़ा रहे हैं और वो कुछ उस पर लिख रहे हैं, कुछ समझ रहे, आप गए डांट दिया सभी और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जो अमर्यादित शब्द। अध्यापक की भाषा में अमर्यादित शब्द नहीं होने चाहिए। तू निकम्मा है, तू बेवकूफ है, तेरे माँ बाप क्या सिखाते हैं, तूने क्या सीखा है, तू तरह नहीं होना चाहिए। अध्यापक यदि तू तरह की भाषा में बात कर रहा है, जैसे तू भी तुम्हें बात करे, अमर्यादित शब्द कर रहा है, तो उसके दिमाग में यदि कोई बात आ गई ना, तो वो भी कह देगा निकल बाहर रहेगा। क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। इज्जत करो, बच्चे की इज्जत करो, विद्यार्थी की इज्जत करो। वो आप उससे भी इज्जत, उसकी भावना होगी तो वो आपकी इज्जत करेगा, यदि आप उस काबिल हैं। अध्यापक यदि काबिल नहीं है तो विद्यार्थी को इज्जत नहीं करनी चाहिए, डंडे से इज्जत नहीं करानी चाहिए, आंख निकाल करके इज्जत नहीं करानी चाहिए, उसको पनिशमेंट देकर के इज्जत नहीं चाहिए। तो जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। एक आदर्श अध्यापक जो होता है, अब मान के चलो आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और 2 बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, तो उस समय आप क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं? उन बच्चों को लड़ने देते या उन बच्चों को आप बहुत तेज आवाज में एक साथ डांट देते
या उन बच्चों को लेकर के एचएम के पास पहुंच जाते हो, हेडमिस्ट्रेस के पास, प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हो, या उनकी डायरी पर एक रिपोर्ट बनाते हो, पेरेंट्स को लेकर के भेज देते हो, या उनको स्कूल से सस्पेंड कर देते हो, या उसके बारे में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो पेरेंट्स पर बरस पड़ते हैं, आपके बच्चे ऐसे हैं, आपके बच्चे ऐसे हैं, आपने संस्कार नहीं है, आपको सिखाते नहीं है। ये सारी चीज है ना, ये प्रॉब्लम्स आती है सबके सामने, और इस प्रॉब्लम में सभी अध्यापकों का अलग अलग व्यवहार होता है, क्योंकि यहाँ राजनीति आ जाती है। इसमें शिक्षण में राजनीति, शिक्षण में सामाजिकता, शिक्षण में असमानता। मैं शब्द जो बोल रहा हूँ बहुत गंभीर, आपकी समझ से ऊपर होंगे। असमानता का मतलब क्या है? कोई बच्चा गरीब है, कोई अमीर है, कोई राजनेता का बच्चा है, कोई झाड़ू पोछा करने वाली का बच्चा है, कोई महलों से आ रहा है, कोई गाड़ी में बाहर उतारता है, कोई रिक्शा से चल के आ रहा है, कोई पैदल चल करके आ रहा है। आप सबको पता है, और आप उसी अनुसार उसके साथ व्यवहार करें। ये बड़े घर का बच्चा है, आगे बिठा दिया, कुछ कर लिया, काम नहीं करके आया, फिर भी उसको कुछ नहीं कहा, माफ कर दिया, क्योंकि आपको उसकी स्थिति का पता है, उसके साथ आप रिश्ते में बेहतर मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ आपकी दोस्त है, उसके बाप की दुकान है मार्केट में, आप उससे कपड़े खरीद करके लाते हैं, आप उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं। एक झाड़ू पोछा लगाने वाली है, यही है, यही आया है, यही काम करती है, उसका बच्चा पढ़ता है, अरे उसका पानी पिलाता है, मेरी समझ से बाहर है। अध्यापकों को राजनीति से परे होना चाहिए, अध्यापकों को समाज शास्त्र पढ़ना चाहिए। अध्यापक क्रिएटर होता है, अध्यापक के पास राष्ट्र पढ़ रहा होता है। यदि उस राष्ट्र में ही आप असमानता कर देंगे और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे उसको समझ आएगी, वो आपके बारे में बात जरूर करेगी, मेरे सर ऐसे थे, मेरी मैडम ऐसी थी, मुझे पीछे बैठा देते थे, मुझ पर चिल्ला के बोलते थे, मेरी समझ नहीं आता था, मैं पूछने की कोशिश करता था, लेकिन फिर मैडम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती। और वह बच्चा जब बड़ा होगा, जब वो कानून बनाने वाला होगा, जब वो जज बन जाएगा, जब वो ब्यूरोक्रेट बन जाएगा, आईएएस और आईपीएस बन जाएगा, जब वो एक बड़ा प्रोफाइल का आदमी बन जाएगा, और जब उसे लोग बुलाएंगे तो मंचों से आपके नाम का बखान करेगा, और वो उस बुराई को लेकर के साथ उसी बुराई पर वो काम भी करेगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो अध्यापक बनते हैं, इनको बहुत कुछ पहले इनकी सोच अलग परिवर्तन की है। अध्यापक बहुत सम्मानित होता है, जो अध्यापक है देश और दुनिया में कोई नहीं होता है। चाहे भले ही लिखे नौकरी में पैसा कम मिलता है, नहीं मानते, क्योंकि एमएनसी में जो बहुत पैसा मिलता है, लाखों मिलता है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती। यहां पर पैसा कम मिलता है, लेकिन आपको सभी गुरु की दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो राजा का बच्चा हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, मिनिस्टर का हो, चाहे वो जज का हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट का हो, लेकिन वो भी कहते हैं ये बच्चे, मेरी जो बच्चा है उसकी गुरु है मेरी। कितनी बड़ी इज्जत है। यदि आप अपनी इज्जत चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले अनइक्वलिटी को खत्म करना चाहिए, असमानता को बिल्कुल क्लास में नहीं आने देना है।
दूसरी बात, पिच ऑफ वॉइस, जो आपके बोलने की आवाज है वो कितनी होनी चाहिए। 20 बच्चों की क्लास है, आप पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास से दूसरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बच्चे ने गलती कर दी